नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोनिका क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैदिक साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सभी एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन की सीरीज़। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। वेद शब्द निष्पन्न होता है मतलब वेद शब्द कैसे बना है? तो वेद शब्द बना है विद धातु घ प्रत्यय करने पर। तो हमारा क्या शब्द बना है? वेद शब्द बना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है हमारा ज्ञान। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मंत्र और ब्राह्मण दोनों का सामूहिक नाम है। इसमें कहा गया है कि और मंत्र और ब्राह्मण दोनों को अगर एक मानकर बोला जाए, जोड़कर बोला जाए तो उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको वेद कहा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। सबसे प्राचीन जो वाङ्मय है विश्व का वो क्या है? तो सबसे पहला जो हमें वाङ्मय प्राप्त होता है वो होता है वेद, जो हमारी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक मंत्रों का संग्रह कहलाता है। जब वैदिक मंत्रों का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? हमारा संहिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्र शब्द निष्पन्न होता है। तो मंत्र शब्द किस धातु से निष्पन्न हुआ है, किस धातु से बना है? तो मंत्र शब्द मन धातु से बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मन का क्या अर्थ है? अगर ऋग्वेद के अनुसार मन का अर्थ देखें तो क्या होता है? तो ऋग्वेद के अनुसार मन का अर्थ होता है कहना। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेदों को कहते हैं, वेदों का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वेदों का दूसरा नाम क्या है? तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है, मंत्र काल तथा संहिता काल दोनों में वेद का स्वरूप था। जो मंत्र काल था और संहिता काल था तो दोनों में वेद का कैसा स्वरूप था? तो त्रिविध मंत्रात्मक उसका रूप था। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है, वेद शब्द के पर्याय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग है। वेद शब्द के पर्यायवाची, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। तो वेद को क्या क्या कहकर पुकारा जाता है? ये हमारा इसका आंसर होगा, वेद को हम श्रुति भी कह सकते हैं, आमनाय भी कह सकते हैं, छंदस भी कह सकते हैं और आगम भी कह सकते हैं। और तीसरा जो हम इसका नाम लेते हैं वो है त्रयी। तो जैसे वेद त्रयी ये भी कहा जाता है नहीं। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंत्र 3 प्रकार के हैं। मंत्र कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक मंत्र है ऋक, दूसरा श्याम, तीसरा है यजुस। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्र कितने प्रकार के हैं तो 3 प्रकार के हमारे मंत्र पाए जाते हैं, ऋक, श्याम और यजुस। वेद क्या है? वेद हैं अपुरुषेय। वेद को अपुरुषेय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी इंसान की रचना नहीं है, बस स्वयं भगवान ने इनको रचा है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अपुरुषेय। कहा भी गया है अपुरुषेय वाक्यम वेद। जो अपुरुषम वाक्य होता है वही वेद है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंत्र काल की रचना का परिवेश कैसा है? याज्ञिक। मंत्र काल की परिवेश की जो रचना है उसका परिवेश कैसा है? तो उसका आंसर हमारा होगा याज्ञिक। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्मांडीय तत्व है। ब्रह्मांडीय तत्व क्या है? तो ब्रह्मांडीय तत्व है हमारे देव या ब्रह्मा, हम इसको कह सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान के 3 धरातल हैं। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान के कितने धरातल हैं? तो इसका आंसर हमारा होगा 3। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है आत्मिक, दूसरा है दैविक और तीसरा है भौतिक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो प्रत्यक्ष दृश्यमान रूप है उसको कहा जाता है भौतिक, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वापर युग में वेदों को संकलित किया गया है 4 भागों में।
द्वापर युग यानी कि हम इसको महाभारत काल मान सकते हैं कि द्वापर युग में वेदों का संकलन किया गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 भागों में। और किस वेदों का संकलन करता यानी वेदों का संकलन किसने किया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महर्षि वेदव्यास ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वैदिक साहित्य को सुविधानुसार बांटा गया है। अपनी सुविधा के अनुसार वेदों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वेदों की संहिताएं, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्य ग्रंथ और चौथा है हमारा उपनिषद। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्यास ने वेदों का विभाजन किया था। जो महर्षि व्यास थे, वेद व्यास थे, उन्होंने वेदों का विभाजन कितने भागों में किया था, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 भागों में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्यास ने एक एक पाठ को पढ़ाया था। हम आपको बता दें कि जो महर्षि व्यास थे उनके 4 शिष्य थे और उन्होंने एक एक भाग जो 4 भागों में उसने विभाजन किया था, एक एक भाग अपने एक एक शिष्य को पढ़ाया था। तो एक एक शिष्य को पढ़ाया था, अपने शिष्यों को एक एक भाग पढ़ाया था। व्यास के 4 शिष्यों का क्रम से नाम है। व्यास के 4 शिष्य थे, पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। और हमें इसी क्रम में इनको याद करना है ताकि हम इनको ऐसे याद कर सकें। जैसे पैल को उन्होंने बताया था ऋग्वेद। दूसरा हमारा वैशंपायन को उन्होंने अध्ययन करवाया था यजुर्वेद का। और जैमिनी को उन्होंने अध्ययन करवाया था सामवेद का। और सुमंतु को अर्थवेद का। तो हमें पहले पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु करके याद करने हैं ताकि हमें क्रम से याद रहें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्यास ने पैल को अध्ययन करवाया था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, पैल ऋग्वेद। व्यास ने वैशंपायन को अध्ययन करवाया था यजुर्वेद का। व्यास ने जैमिनी को अध्ययन कराया था सामवेद का। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा व्यास ने सुमंतु को अध्ययन करवाया था अथर्ववेद का। अगला हमारा क्वेश्चन है ऋक का विषय है। ऋक का विषय क्या है, शस्त्र। ऋक का क्या विषय है, शस्त्र। मंत्रों द्वारा उच्चारित परंतु अज्ञेय कहलाता है। मंत्रों द्वारा उच्चारित होता है परंतु अज्ञेय यानी कि जिसको गाया न जा सके वो क्या कहलाता है, हमारा शस्त्र। यजुष का विषय है यज्ञ कर्म। यजुष का क्या विषय है, यज्ञ कर्म। यजुष यानी कि यजुर्वेद का। यज्ञ कर्म का अन्य नाम क्या है, जो हमारा यज्ञ कर्म है उसका अन्य नाम क्या है, इज्जा। उसका अन्य नाम क्या है, इज्जा। श्याम का विषय है। श्याम का विषय है। श्याम का क्या विषय है, स्तुति स्तोत्रम, स्तुति करना। अथर्ववेद का विषय है। अथर्ववेद का विषय है प्रायश्चित करना। अगला हमारा क्वेश्चन है यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करने के लिए होते हैं 4 ऋत्विक। अब ये 4 ऋत्विक कौन से होते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि एक पार्ट में हम इसको पूरा नहीं कर सकते। सो थैंक यू। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।